सरसों की खेती हल्की दोमट भूमि से भारी मटियार भूमि तक में आसानी से की जा सकती है। सरसों के लिए खेत की मिट्टी महीन और भुरभुरी होनी चाहिए। इसके लिए खरीफ फसल की कटाई के बाद एक गहरी जुताई करें और बाद में 2-3 जुताई देशी हल से करना लाभप्रद है। यदि सरसों को किसी अन्य फसल के साथ बोया जा रहा है तो मुख्य फसल के लिए जो खेत की तैयारी कर रहे हैं वो सरसों के लिए भी काफ़ी होगी। बारानी क्षेत्र में चने एवं गेहूं के साथ कतारों में सरसों उगाने से अधिक लाभ मिलता है। चने की 3-4 और गेहूं की 6 से 8 कतारों के बाद एक कतार सरसों की बोई जाती है। अन्य फसलें जैसे अलसी, जौ आदि में भी इस प्रकार मिश्रित खेती की जाती है। वसंतकालीन गन्ने की कतारों में तोरिया या सरसों की फसल उगाने से भी लाभ होता है। सरसों की जिन किस्मों की सिफारिश की गई है उनमें प्रमुख हैं पूसा कल्याणी, वरुणा, पूसा बोल्ड, RH30, क्रांति, पूसा जय किसान, लक्ष्मी, वसुंधरा, अरावली, जगन्नाथ, नवगोल्ड और स्वर्ण ज्योति। पछेती बुआई के लिए RN 505 और RGN 145 किस्म की सिफारिश की गई है। शुद्ध सरसों की फसल के लिए सामान्यतः प्रति एकड़ 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज को थायरम और बावस्टीन की बराबर मात्रा लेते हुए 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर दें। सरसों की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से नवंबर का प्रथम सप्ताह है। बुआई के लिए उपयुक्त तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। कतारों में बुआई के लिए देशी हल या सीड ड्रिल का उपयोग करें। बीज को 2-3 सेंटीमीटर गहरा बोएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। खेत की तैयारी के साथ ही बुआई से 3-4 सप्ताह पहले प्रति एकड़ 3 से 4 टन गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद मिट्टी में मिलाएं। अच्छी उपज के लिए प्रति एकड़ 25 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और 15 किलोग्राम पोटाश आवश्यक है। फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय काम में लें। शेष नाइट्रोजन की मात्रा प्रथम सिंचाई के समय देनी चाहिए। सरसों की फसल में गंधक की भी अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए खेत तैयार करते समय 100 से 150 किलोग्राम जिप्सम प्रति एकड़ काम में लें। जिंक की कमी वाले क्षेत्रों में बुआई के समय 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट दें। असिंचित अवस्था में सभी पोषक तत्वों की मात्रा आधी कर दें और उन्हें बुआई के समय ही भूमि में ऊर कर दें। सामान्यतः सरसों की फसल असिंचित क्षेत्रों में मानसून वर्षा की सुरक्षित नमी के सहारे ही की जाती है। अतः भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए जीवांश खाद का प्रयोग व वर्षा ऋतु में 1-2 गहरी जुताई करना लाभप्रद रहता है। सिंचित खेती में फसल की खास अवस्थाओं पर सिंचाई देने से उपज में वृद्धि होती है। सामान्यतः बुआई के बाद सरसों को 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। प्रथम सिंचाई फूल आने से पहले और दूसरी फली भरते समय करें। सरसों की फसल में रबी के मौसम में उगने वाले खरपतवार जैसे बथुआ, कृष्णनील, सतगठिया, प्याजी आदि देखने को मिलते हैं। कभी कभी एक प्रमुख परजीवी खरपतवार और बंकी भी सरसों की फसल में पाया जाता है। खरपतवार की रोकथाम और साथ ही नमी संरक्षण के लिए बुआई के 20 और 40 दिन बाद निराई गुड़ाई करें। खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण के लिए पेंडिमिथाइलिन 300 ग्राम सक्रिय तत्व या बेसालीन 400 ग्राम
सक्रिय तत्व प्रति एकड़ बुआई से पहले 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। सरसों की फसल को रोग मुक्त रखने के लिए स्वस्थ व उपचारित बीज ही काम में लें। खड़ी फसल में रोगित पौधों को खेत से निकालकर जला दें। झुलसा, तुलासिता और सफ़ेद रोली के लक्षण दिखाई देने पर 1 किलो मैंकोजेब और 1.25 किलो जाइनेब प्रति एकड़ की दर से बुआई के 50 व 70 दिन की फसल पर छिड़काव करें। नीम अथवा यूकलिप्टस की पत्तियों के 2% सत के छिड़काव से भी रोग की तीव्रता में कमी आती है। छाछा रोग से बचाव के लिए 0.1% केराथिन का छिड़काव भी लाभदायक रहता है। गंधक पाउडर का भुरकाव भी छाछा रोग से बचाव करता है। छिड़काव सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि पूरे पौधे पर और खासकर निचली पत्तियों पर भी सही छिड़काव हो। सरसों को पाले से बचाने के लिए 1 मिलीलीटर गंधक का तेजाब प्रति लीटर पानी में घोलकर खड़ी फसल पर पाला पड़ने की संभावना होने पर 1-2 बार छिड़काव करें। सरसों की फसल में लगने वाले कीड़ों में चेपा, लीफ माइनर, पेंटेड बग और आरा मक्खी महत्वपूर्ण है। इसमें से चेपा व आरा मक्खी से बहुत अधिक नुकसान होता है। इसके अलावा कभी कभी कैबेज बटरफ्लाई और बिहार हैरी कैटरपिलर का भी प्रकोप रहता है। कीट नियंत्रण के लिए सामान्य समय पर बुआई करनी चाहिए क्योंकि नम व ठंडे वातावरण में कीड़ों का प्रकोप अधिक होता है। डाइमेक्रॉन 25 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर पानी या मेटासिस्टॉक 25 EC 400 मिलीलीटर या रोगोर 30 EC 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 200-250 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। रस चूसने वाले कीड़ों के लिए सिस्टेमिक और चबाने वाले कीड़ों के लिए संपर्क कीटनाशी रसायनों का प्रयोग करें। 1 एकड़ क्षेत्र में छिड़काव के लिए 200 से 250 लीटर पानी का उपयोग करें। जैसे ही फसल की फलियां भूरी पीली पड़ने लगे तो फसल काट लेनी चाहिए। कटाई के बाद पौधों को गांठ बनाकर 5-6 दिन के लिए सूखने के लिए रखें। जब फलियां पूर्ण रूप से सूख जाए तो गहाई करें। बीज साफ कर उनका भंडारण करें या बाजार ले जाएं।